Hello everyone, welcome again. Next topic of this chapter is pH scale. pH scale जो मेजर करती है कि एसिड कितना स्ट्रांग या कितना वीक है, ठीक है, या फिर बेसिक है कि नहीं है. The thermometer is used in measuring the temperature. In similar way, pH scale is used in measuring strength of acid and base. जैसे थर्मोमीटर का यूज टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है, वैसे ही पीएच स्केल भी एक मेजरमेंट का डिवाइस है जो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ चेक करता है, ताकत चेक करता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है. दिस स्केल मेजर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन. तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है उसके कॉन्सेंट्रेशन को वो मेजर करता है. तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा है, इसका मतलब एसिड ज़्यादा होगा, एसिडिक होगा सब्सटेंस, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी. और अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो वो कम एसिडिक होगा, वीक एसिड होगा. हियर पी इज टेकन फ्रॉम अ जर्मन वर्ड. पीएच स्केल के अंदर जो ये पी है जर्मन वर्ड पोटेंस से लिया गया है, जिसका मतलब पावर इंडिकेटर, एंड एच इंडिकेट हाइड्रोजन आयन. पोटेंस पी पावर को इंडिकेट करता है और एच हाइड्रोजन आयन को इंडिकेट करता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है. In 1909, scientists Sorensen made pH scale and called exponent of concentration of hydrogen ion as pH. तो 1909 में इन साइंटिस्ट ने, सोरेंसन ने ये बनाया था और उन्होंने जो एक्सपोनेंट था हाइड्रोजन का उसी को इन्होंने क्या बताया, लॉगरिथम, ठीक है. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, pH को 10⁻⁴ pH इज इक्वल टू, या माइनस pH बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एच प्लस आयन. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, तो उन्होंने इसको इस फॉर्म में बनाया, ठीक है. तो आपको ये नॉर्मल यही याद रखना है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है. pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 माइनस लॉग ऑफ एच प्लस बेस 10, ठीक है. दैट मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH. तो pH क्या है, pH है नेगेटिव लॉगरिथम किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम pH स्केल कहलाता है, ठीक है. तो pH स्केल बनाई थी साइंटिस्ट सोरेंसन ने, और उन्होंने pH स्केल को हाइड्रोजन आयन के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया था, ठीक है. H free H plus ions are not present in solution. They combine with water and form hydronium ion. जब वाटर के अंदर एसिड को डिजोल्व करते हैं तो H प्लस आयन रिलीज होता है, तो H प्लस आयन वाटर के हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है. तो pH वैल्यू हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे बेस भी बता सकते हैं. जितना हाइड्रोनियम आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही एसिड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. मोर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, लेस विल बी द वैल्यू ऑफ pH. जितना ज़्यादा एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, एच प्लस आयन जितने ज़्यादा होंगे तो pH वैल्यू उतनी ही कम होगी. द वैल्यू ऑफ pH फॉर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो pH वैल्यू है वो 7 होती है. इसकी वैल्यू 1 to 4 होती है, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1 to 4. और जिसकी वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है. फॉर न्यूट्रल वाटर concentration of H plus and OH minus ion is 1 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. तो वाटर होता है नॉर्मल, जो न्यूट्रल वाटर होता है तो उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. तो इसका pH कैसे निकालेंगे अपन, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग बेस 10, कौन सा, नेगेटिव लॉगरिथम, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. तो इसकी जगह लिखा तो pH वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग 1 into 10⁻⁻7, ये है हाइड्रोजन आयन का. तो लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है,
जो पावर में है, इसके पावर में, तो पावर आगे आ जाएगी, तो -7 -1 से माइनस से रिएक्ट करेगा, 7 आ जाएगा। लॉग बेस 10 और 1 या 10, तो log बेस 10 log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1। जब दोनों बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है लॉग के अंदर। तो pH इसका क्या आ गया, 7। लॉग की प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे आप। अब जिस सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और pH 7 है तो न्यूट्रल, और pH 7 to 14 के बीच में है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, 7 से 14 के बीच में। ओके, ये स्केल है। Strength of acid and base depend on concentration of H plus and OH minus ion in solution। हाँ, तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए चेक करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर बेस है। मोर कंसेंट्रेशन ऑफ H plus ion shows strong acid and more concentration of OH minus ion shows strong base। तो जिस किसी भी आयन की स्ट्रेंथ OH माइनस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आयन्स ज़्यादा हैं बहुत सारे OH माइनस, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और H प्लस आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। pH रेंज फॉर सम स्पेशल सॉल्यूशन, कुछ स्पेशल सॉल्यूशन के लिए pH रेंज देखो। 0 से 7 के बीच में कौन कौन से सब्सटेंस है एसिडिक सब्सटेंस, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिल्क भी एसिडिक होता है, कर्ड दही तो सभी जानते हैं खट्टा होता ही है, लेमन जूस सॉरी टोमेटो एंड ऑरेंज, इन सभी की एसिड जो pH वैल्यू है वो 0 से 7 के बीच में आती है। प्योर वाटर की होती है 7, जो बेसिक सब्सटेंस है उनकी 7 to 14 के बीच में। इसमें क्या क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्लड भी बेसिक होता है, सॉप, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स विद सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब बेसिक होते हैं। pH का आम जिंदगी के अंदर क्या यूजेज हैं, pH, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। विद द नॉलेज ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी वी कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ सक्सेसफुली लाइक एज। तो कौन कौन सी लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम एसिडिटी और बेसिसिटी के नॉलेज के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, वो देखें। पहला है एसिडिटी इन स्टोमक। जब हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली रिलीज होता है स्टोमक के अंदर, जब ज़्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होगा, इन दिस प्रॉब्लम स्टोमक फेस पेन एंड इरिटेशन इन द गैस्ट्रिक जूस हैविंग मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म इन आवर स्टोमक विच कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंस। तो ज़्यादा रिलीज हो जाने की वजह से हमारे स्टोमक में बर्निंग सेंस होता है, ज़्यादा जलता है अंदर से। To get rid of it, antacid, which means weak base, like milk of magnesia MgOH whole twice of magnesia, milk of magnesia are used। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज करते हैं। हमको अब नॉलेज है कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए। तो बेस के लिए हमको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एंटासिड यूज किया जा सकता है, तो उसको यूज करते हैं। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आर स्टोमक। तो ज़्यादातर एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और वो शांत हो जाते हैं। फिर टूथ डिके, तो दांतों की ये बीमारी है, दांत खराब हो जाते हैं एसिड ज़्यादा हो जाने से। जनरली pH ऑफ माउथ इज ऑलमोस्ट 6.5, नॉर्मली ये 6.5 होता है, 7 से कम है मतलब एसिडिक होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ रिड्यूस pH ऑफ माउथ when they react with food remains in teeth by producing acid। तो अगर खाना खाने के बाद में जो खाने के कुछ दाने वगैरह कुछ बचे रह जाते हैं दांतों के बीच में, तो वहाँ पर दांतों के आसपास माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है वो उनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं। तो एसिडिटी, माउथ की एसिडिटी कम हो जाती है, आई मीन माउथ की pH वैल्यू कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। Tooth enamel decay with pH value becomes
लोअर देन 5.5। तो जब pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो जो इनेमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, अपनी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है इनेमल, जो कि कवरिंग होती है माउथ टीथ की कवरिंग, तो वो भी टूटने लगती है 5.5 एसिडिटी होने के बाद। सो आफ्टर ईटिंग फूड, teeth should be cleaned by toothpaste or alkaline solution so that tooth decay can be controlled। तो टूथ डिके से बचने के लिए हमको खाना खाने के बाद साफ कर लेने चाहिए अपने दांत वगैरह, ठीक है। फिर स्टंग ऑफ इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो डंक मार देते हैं, तो उनसे भी एसिड रिलीज होता है, जैसे कि हनी बी है, शहद बनाने वाले मक्खी, और ये जो चींटियां होती हैं, इंसेक्ट विच हैविंग स्टिंग व्हेन बाइट अस दे रिलीज एसिड which comes in contact of our skin. Due to this acid, skin feel pain and burning sense. If at that time alkaline salt like sodium hydrogen carbonate NaCO3 are used at that place, then effect of acid will get neutralized। जब ये हनी बी या एंट काट लेती हैं तो इनसे फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। इस फॉर्मिक एसिड से बहुत जलन सी होती है, तो उसके ऊपर जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है, तो इसको अगर कुछ देर के लिए स्किन के ऊपर रगड़ें तो वो एसिड के इफेक्ट को कम कर सकता है। फिर एसिड Rainwater is considered pure, but due to pollutants, its pH is lowering these days। तो एसिड रेन को ऐसा माना जाता है कि प्योर है, ज़्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन प्योर नहीं होता है। पॉल्यूटेंट्स की वजह से, फैक्ट्री वगैरह से जो भी निकलते हैं पॉल्यूटेंट्स, तो उनकी वजह से वो एसिडिक होता है, उसकी पीएच थोड़ी कम होती है। दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। दिस रेन वाटर अफेक्ट रिवर एंड सॉइल ऑल्सो। तो जो रेन एसिडिक होगी वो रिवर को भी अफेक्ट करती है। इन दिस वे क्रॉप, एनिमल एंड इवन होल इकोलॉजी सिस्टम इज अफेक्टेड। तो इस वजह से जो फसलें हैं, कई तरह के जानवर हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं। एसिडिक जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रहना मुश्किल है। ऑन कंट्रोलिंग पॉल्यूटेंट, एसिडिक रेन कैन बी कंट्रोल। अगर हम रिलीज होने वाले पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर लें तो एसिड रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। pH of soil, by determining the pH of soil, the crop that can be sown in soil can be selected and use of proper fertilizer can also be determined so that good crop is obtained। अब हमने सॉइल की pH अगर चेक कर ली है तो pH के बेस पे हम कौन सी क्रॉप अब हमको उगानी है वो पता लगा सकते हैं, और जो फर्टिलाइज़र है, कितने अमाउंट के अंदर हमको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, ताकि अच्छी प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। कुछ यूज़फुल कंपाउंड है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।